प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, क्योंकि सवाल ये पूछा जाएगा ना कि 33% आरक्षण हो, महिलाओं के मुद्दे हैं, उस पर आपने क्या किया है सुधांशु जी कि आपकी पार्टी को ही महिलाएं वोट दे? देखिए, आयुष्मान भारत हो तो वहां परिवार का केंद्र महिला मानी गई है। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट देखिए, 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही। लोगों ने कहा ये तो नॉन पॉलिटिकल बातें हैं, इसका प्रत्यक्ष राजनीति से क्या मतलब है, और ये हमने करके भी दिखाया है। ऐसे राज्य, विषय उत्तर प्रदेश का है पर संदर्भ दे देता हूं, ऐसे राज्य जहां पर महिला पुरुष का अनुपात सबसे खराब था उनमें से एक हरियाणा में, अब नवजात शिशुओं में उसमें बहुत बेहतरी हुई है पिछले 5-6 वर्षों में। तो यानी जमीन पे भी करके दिखाया। स्टार्टअप में हमने हर बैंक की हर शाखा का कम से कम एक SC ST और एक महिला को आपको लोन अवश्य देना है, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की भी शुरुआत की। हम उसकी तो बात अलग कर रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दी, शौचालय उपलब्ध कराए जो महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यक थे। तो इस प्रकार से और 100 बातों की बात यह किए कि आपको लग रहा है जो 2017 में सबसे हमको महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक वोट क्यों दिया था? बहुत बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति होती है, और एक व्यवहारिक बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति में महिला ज्यादा अपने को समस्याग्रस्त महसूस करती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो उस बात का प्रमाण था। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं भाटी जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो 2-3 बातें गिनाई, सबसे पहले आयुष्मान कार्ड से शुरू किया, महिला को परिवार और घर में ही आप सीमित रखना चाहते हैं। उज्ज्वला की आपने बात की, एक सेकंड रुकिए ना सर, सिर्फ स्टार्टअप छोड़कर कि उसको भी लोन मिले, आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या किया है? 33% आरक्षण का मुद्दा हमेशा ऐसे, वो तो 40% टिकट दे रहे हैं ना इस बार महिलाओं को, बता रहा हूं, आप क्यों नहीं देते ऐसा कुछ? भारत के इतिहास में केंद्र के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिला मंत्री कब हैं? इस समय मोदी जी की सरकार में। सबसे ज्यादा महिला गवर्नर कब हैं? मोदी जी की सरकार में। और जब तक स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, सबसे पावरफुल कमेटी जो देश की सुरक्षा व्यवस्था तय करती है, अगर युद्ध होना है तो युद्ध कौन होगा नहीं होगा तय करने में 2 महिलाएं थीं। भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। इनकी क्या है, 40% दे रहे हैं। जानते क्या है, पुराने जमाने में क्या होता था, महिलाओं को बड़ा दोयम दर्जे का जब माना जाता था, मानसिकता थी, तो घर का सबसे खराब कोना दे दिया था, यहां बैठ जाओ जाके बस, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जहां कुछ नहीं है, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, कहे उत्तर प्रदेश में 40% देंगे, कहिए ना पंजाब में देंगे, बोलिए 40% देंगे, उत्तराखंड में ना हमने तो करके दिखाया। आप तो बाहुबली कहते हैं ना। अरे भाई, हमने तो करके दिखाया। मैंने पहले बोल दिया कि सबसे ज्यादा गवर्नर, सबसे ज्यादा मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में, हमने तो करके दिखाया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा इस समय है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री। भाटी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में आपका देखिए ना सर, 17 में क्या हाल हुआ, 17 के आंकड़े जरा दिखाइए। 23% पुरुष, 20% महिलाएं, गिरता चला गया। और आप लोग कहते थे अखिलेश यादव की लोकप्रियता एकदम अपरंपार है और महिलाएं सब उनके लिए वोट करेंगी, क्यों नहीं भरोसा हुआ महिलाओं को अखिलेश यादव पर? नहीं, एक तो जब वोट पड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कैसे पता चल जाता है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने, इसमें मुझे संदेह है। ये CSDS लेकिन मैं आपके आंकड़े सही मान लेता हूं, उनका मामूली सा सैंपल होता है, 1000, 1500, 2000 सैंपल पे वो अपने रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन ये आंकड़े मैं सही मान लेता हूँ। तो ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2014 में भी महिलाओं ने 1% पुरुषों से कम वोट दिया, और 2019 में और भी कम दिया। तो इसका मतलब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही हैं, खास तौर से माननीय मोदी जी को पसंद नहीं कर रही हैं। एक तो इस आंकड़े का ये जो इसका नतीजा ये निकलता है। दूसरे जो सुधांशु जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में इन 5 साल में महिलाओं को, बहन बेटियों को जितना अपमानित किया गया है, तरह तरह की परेशानियां उनके सामने आई हैं। और खुद मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपने सिर मुंडवा दिए थे आंदोलन के तहत कि हम सिर मुंडवा के प्रदर्शन करेंगे। तो इतने संवेदनहीन हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इनके पिछले जन्मों के पाप हैं। और कई बेटियों को जरा सी बात पर ट्वीट करने पे, नारे लगाने पे जेल भेजा गया। तो ये कह रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। क्या कहा था गृह मंत्री ने? सोने की चेन पहनकर महिलाएं निकल सकती हैं रात में, है? बिल्कुल। और एक जमाना था, रात में निकल सकती है, एक जमाना था जब शाम होते ही महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लगता था कि अब बाहर निकलना खतरे से। लॉ एंड ऑर्डर वो कह रहे हैं कि दुरुस्त हुआ, इसलिए महिलाएं विश्वास कर रही हैं। NCRB के आंकड़े अगर उठाकर देखेंगे तो महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं इन 5 सालों में। वर्तमान पिछले जो आंकड़े लेटेस्ट आए हैं उनमें महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है भारत में। दूसरी बात, रेप के ऐसी घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बेटी थाने में जाती है, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती।
वो अधिकारियों से शिकायत करती है, घूमती रहती है, आके घर में आत्महत्या कर लेती है। सवाल पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश 2017 में जो 3% आपका वोट घटा था, गायत्री प्रजापति याद है आपको, जिस पर रेप का इतना संगीन इल्जाम था, और अखिलेश यादव चुनाव में बार बार हम लोग शोज करते थे, सवाल पूछते थे, और अखिलेश यादव उनको मंच लिए घूम रहे थे। पूरे 5 साल में एक केस ढूंढ के आप लाओगे? आप गायत्री प्रजापति पे मुझे जवाब दो ना। हाँ, मैं दे रहा हूँ। हाँ। गायत्री प्रजापति अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हाँ। जेल में है, सजा मुकदमा चल रहा है। लेकिन एक बलात्कार के आरोपी को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जी, मैं बोलता रहा हूँ अंजना जी, मैं बोलता रहा हूँ, पूरे 5 साल में अखिलेश यादव को घेरने के लिए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए एक तलाश करके लाते हैं गायत्री प्रजापति। मैं 100 गिनवा सकता हूं इन 5 साल में। आपको कुलदीप सेंगर याद नहीं है? उन्नाव केस, बिल्कुल याद। 8 महीने तक वो लड़की भटकती रही, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री से मिलने गई, मुख्यमंत्री उससे मिले नहीं। कुलदीप सेंगर के साथ मुख्यमंत्री चाय पी रहे थे, उसके पिता की हत्या चैनलों ने दिखाया। उस लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसके पिताजी की पिटाई की कुलदीप सेंगर के गुंडों ने, उसकी मृत्यु हो गई। हाथरस में, कासगंज में क्या हुआ? लड़की की हत्या कर दी गई, रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार। सरकार कह रही कोई रेप नहीं हुआ, और उस लड़की की डेड बॉडी जबरन घर वालों से छीन के उनके ऊपर लाठियां चला के, मिट्टी का तेल डाल के जला दी गई। ये महिलाओं का अपमान नहीं है? ये किस मुंह से महिला अधिकार की